नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण की इस कथा में हम भस्म के महात्म्य का वर्णन जानेंगे। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी अल्प भस्म। महाभस्म शिव जी का मुख्य स्वरूप है एवं अल्प भस्म की अनेक शाखाएं हैं। उनमें शीत, समार्त, लौकिक ये तीन अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जो भस्म वेद की रीति से धारण की जाती है उसे शीत कहा जाता है और जो भस्म स्मृति अथवा पुराणों की रीति से धारण की जाती है उसे समार्त कहते हैं और जो भस्म संसारी अग्नि से उत्पन्न होती है और धारण की जाती है उसे लौकिक कहा जाता है। पहले और दूसरे प्रकार की भस्म केवल ब्राह्मणों को ही धारण करनी चाहिए और तीसरे प्रकार की भस्म को सभी वर्णों को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को उचित है कि वे वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म धारण करें और दूसरे वर्णों को शिवजी का नाम लेकर ही भस्म धारण करनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु जी और अन्य सभी देवता, उपदेवता आदि भस्म लगाते हैं। योगी, सिद्ध, नाग में ऐसा कोई भी नहीं है जो भस्म न लगाता हो। वेद का कथन है कि बिना भस्म धारण किए हुए सब आचार तथा पूजन निष्फल होते हैं। भस्म लगाए बिना वेद के मंत्र का जाप करना अत्यंत अनुचित है, क्योंकि ऐसे मनुष्य पर न तो शिवजी कृपा करते हैं और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है। भस्म का महात्म्य अनादि तथा अनंत है, उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसका वर्णन करते रहते हैं। भस्म को धारण करने में कुल और वर्ण का विचार नहीं होता। भस्म धारण करने वाले मनुष्य को तीर्थ के समान समझना चाहिए। जिस स्थान पर भस्म धारण करने वाले बहुत से मनुष्य रहते हैं वहाँ यज्ञ आदि शुभ कर्म अधिकता से होते हैं। ऐसे पुरुष जप, तप तथा व्रतों के शुभ फलों को प्राप्त करते हैं। भस्म धारण करने वाले को संपूर्ण विद्याओं का निधान समझना चाहिए, मानो उन्होंने सभी पुण्य कर्म कर लिए हों। जो मनुष्य भस्म लगाने वाले की निंदा करता है अथवा उसे डराता धमकाता है वह अपने जन्म को निष्फल कर लेता है। पुरुष, स्त्री, वृद्ध, तरुण, बालक आदि सभी लोग भस्म को धारण कर सकते हैं। भस्म धारण करने वाले को अधिक पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य त्रिपुंड एवं भस्म के सम्मान की रक्षा करते हैं उन्हें शिवजी का भक्त समझना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि जब तक वो भस्म को धारण न कर ले तब तक न तो पानी पिए न भोजन करे, क्योंकि भस्म का त्याग करने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। जिस लीलाट पर भस्म न लगी हो उसे धिक्कार है। जिस गांव में कोई शिव मंदिर न हो उसे भी धिक्कार है। उस जन को भी धिक्कार है जिसे पाकर शिवजी का पूजन न किया जाए और उस विद्या को भी धिक्कार है जिसके द्वारा किसी का लाभ न हो। सभी देवता भस्म तथा त्रिपुंड के उपासक हैं। जो मनुष्य वेद की शिक्षा देने वाला हो अथवा यज्ञ कराने वाला हो उसे उचित है कि प्रतिदिन भस्म तथा त्रिपुंड धारण करे। जो मनुष्य चांडाल हो परंतु त्रिपुंड धारण करता हो तो वो भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भस्म लगाता है वह अत्यंत पवित्र है। गंगा आदि सभी तीर्थ उसके शरीर में सदैव निवास करते हैं और उसके दोनों ओर के कुल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भस्म धारण करने वाला मनुष्य संसारी सुखों को पाकर अंत में मोक्ष पाता है। सर्वप्रथम वह सब लोकों को भ्रमण कर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और 1 सहस्र वर्ष तक ब्रह्म लोक में निवास करने के उपरांत विष्णु लोक को जाता है। वेद, पुराण तथा उपनिषद सबका यही सार है। संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध आदि भी यही कहते हैं। जो लोग भस्म की निंदा करते हैं वे करोड़ों पापों को युक्त होकर बहुत समय तक नरक में निवास करते हैं। गंगा आदि नदियों में स्नान करने का फल भी भस्म से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। भस्म तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। भस्म को शिवजी का ही स्वरूप समझना चाहिए और भस्म धारण किए बिना यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान, ध्यान सभी निष्फल हैं। जिसने भस्म को धारण न किया वह संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ है। भस्म लगाने वाले को तार स्वरूप शिवजी का ध्यान करना उचित है। वह तार स्वरूप 2 प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। इसका तात्पर्य 1 अक्षर तथा 5 अक्षर है। भस्म 3 प्रकार की होती है जिसे पहले कहा जा चुका है। कुछ लोग इनका वेद भव इन 3 प्रकार से भी वर्णन करते हैं। इन प्रकारों में अधीर मंत्र मुख्य है। अस्तु अधीर मंत्र द्वारा भस्म धारण करने पर यह उचित है कि शुद्ध लकड़ी को जलाकर जो भस्म बने उसे धारण करना चाहिए। भस्म बनाने का श्रेष्ठ नियम यह है कि बेल, पलाश, शमी, वट तथा पीपल की लकड़ी को भस्म के निमित्त जलाएं। इसके अतिरिक्त दारू, लोहा, मिट्टी, कांसी, चांदी आदि धातुओं की बनाई हुई तथा जो अन्न हवन के कार्य में लगाया जाता है उसके द्वारा बनाई हुई भस्म भी अत्यंत पवित्र होती है। भस्म धारण करने की विधि इस प्रकार है। त्रिपुंड शब्द से 3 रेखाओं का बोध होता है और उन रेखाओं में एक एक देवता विराजमान रहते हैं। भ्रकुटी से दोनों बोहों के अंत तक त्रिपुंड लगाना उचित है। पहली रेखा मध्यमा से, दूसरी
अनामिका से और तीसरी कनिष्ठिका से खींचे, बीच में अंगूठे से भस्म लगाएं। इस प्रकार 27 स्थानों पर रेखा लगाएं। उनमें एक एक देवता निवास करते हैं। प्रणवाक, सूची, आत्म, लोक, श्रुतिगण, शुक्ति, सवन तथा देविक, इतने प्रकार के सब देवता हैं। मनुष्य को उचित है कि प्रत्येक रेखा को जिससे जो देवता संबंधित हो उसे दंडवत करता हुआ त्रिपुंड लगाए। ऐसा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। सिर, ललाट, कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख, कंठ, भुजा, उदर, हाथ, छाती, पंजर, नाभि, मुशक, त्रिवेणी, दोनों जांघों के मध्य का भाग तथा चरण, यह सब 32 स्थान है। 8 बसु, 7 दिग्देश, 8 दिक्पाल और 8 इंद्र के नाम लेकर इस स्थान पर त्रिपुंड लगाएं। सिर, ललाट, कंठ, अंश, भुजा, उदर, हाथ, स्तन, नाभि, पंजर तथा पीठ, ये 16 स्थान है। इनके देवताओं के नाम इस प्रकार हैं: शिव भक्त, नाद, ईशान, वेद सूत्र तथा नगदक्ष अर्थात इंद्र। इनके नाम लेकर उपर्युक्त स्थानों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्मरंध्र, सिर, भुजा, ललाट, कंठ, स्तन, नाभि, त्रिबली, हाथ, पीठ तथा उदर, ये 16 स्थान है। इनमें परम शिव, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, गुरु, रुद्र, सूर्य, द्विशेष, वाम, मरुतु, वसु, हर तथा हरदेव को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। सिर, ललाट, दोनों कंधे, दोनों कान, हृदय तथा नाभि, ये 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्त ऋषियों को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर, भुजा, नाभि तथा हृदय, ये 5 स्थान है। इनमें 5 देवताओं को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। और ये था भस्म की महात्म्य का वर्णन। अगली कथा में हम रुद्राक्ष की महिमा जानेंगे।